अब बात करते हैं पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह तबाह होने के बाद पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन अब फिर से सिर उठाने लगे हैं। आज जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने भारत पर फिदाइन हमलों की धमकी दी। मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में मसूद अजहर दावा कर रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद के पास 10,000 फिदाइन तैयार हैं। मसूद अजहर ने कहा पूरे पाकिस्तान में 30,000 जिहादी हैं, इनमें से 10,000 अकेले जैश-ए-मोहम्मद ने तैयार किए हैं। बहावलपुर की एक मस्जिद में मसूद अजहर की स्पीच सुनाई गई जिसमें वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मिसाइल से अटैक किया, फाइटर जेट से हमले किए, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद के फिदाइन को न तो मिसाइल मार सकती है न फाइटर प्लेन डरा सकते हैं। मसूद अजहर ने कहा कि अब तक दुनिया में ऐसा कोई वेपन नहीं बना जो जैश के जिहादियों का खात्मा कर सके, और ऐसे 10,000 फिदाइन किसी भी वक्त दुश्मन तरफ हमले के लिए तैयार हैं। और ऐसे नौजवान अल्लाह के फजल से दे सकती है जो इसी तरह मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, तैयार हैं। कल तक हमारे लिए मसला था कि किसे महाज में भेजें किसे नहीं। आज जो मिलता है मुझे पर्ची देता है कि मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो, मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो। और तुमने दुनिया के हर असले के खिलाफ सैटेलाइट मिसाइल तैयार कर लिए, इन मुजाहिदों के खिलाफ क्या तैयारी करोगे जो जिस्म के साथ बम बांध के जाते हैं? खुदा की कसम इन्हें रोकने के लिए कोई आला न तुम इजाद कर सके हो न कर सकोगे। इन मुजाहिदीन ने मुसलमानों तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है या तुम्हें कुछ दिया है? सच बताना। इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, इन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, इन्होंने किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया, इन्होंने किसी मुसलमान को नहीं सताया। बल्कि आप लोग जो जिहाद फंड में पैसा डालते हो, ये मुजाहिदीन खुद नहीं खाते, ये पैसा अल्लाह के रास्ते में जाके लगता है। पंजाब के एक मुसलमान ने मुझे कहा कि मेरा जब भी कोई मुझ पर मुसीबत आती है, मैं थोड़े से पैसे उठाकर मुजाहिदीन के गले में जाके डालता हूँ। कहा उसी वक्त मुझसे मुसीबत दूर हो जाती है। कहा मेरा कोई नुकसान होता है, मैं मुजाहिदीन की जाके खिदमत करता हूँ, मेरा वो नुकसान खत्म हो जाता है। मुझे वो माजी याद आ गया जब एक मुजाहिद घोड़े पे जा रहा था, हजरत उमर फारूक उसके पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे। किसी ने पूछा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन इस मुजाहिद के पीछे क्यों दौड़ते हुए जा रहे हैं? अगर हजरत उमर को मुजाहिदीन की दुआओं की जरूरत थी, क्या पाकिस्तान वालों को जरूरत नहीं है? मसूद अजहर की यह बकवास भारत के लिए न तो नई है न रेलेवेंट है। भारत तो जानता है कि लश्कर-ए-तैयबा नौजवानों को गुमराह करता है, फिदाइन बनाता है, भारत पर हमले करवाता है। थोड़े दिन पहले यही मसूद अजहर कह रहा था कि तुमने अपने रिश्तेदारों के साथ उससे भी मौत क्यों नहीं आई। भारत की फौज मसूद अजहर की ख्वाहिश जल्दी पूरा करेगी। भारत तो ऐसे आतंकवादियों से निपटना जानता है। यह बात तो अमेरिका के समझने की है। जो आतंकवादी अमेरिका की लिस्ट में हैं, वो पाकिस्तान की प्रोटेक्शन में बैठकर किस तरह की धमकियां दे रहे हैं। यह बात तो अमेरिका को समझनी चाहिए। जिस पाकिस्तान की आर्मी के चीफ को वो व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, लंच कराते हैं, क्या वो लश्कर-ए-तैयबा के माई बाप नहीं हैं? इसलिए उन्हीं से पूछना चाहिए कि मसूद अजहर ने यह हिमाकत क्यों की, उसके पीछे किसकी ताकत है। पाकिस्तान के सियासी ड्रामे का भी नया सीजन शुरू होने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि इमरान खान के 2 बेटे अपने वालिद को जेल से छुड़ाने के लिए इंग्लैंड से पाकिस्तान आने वाले हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर ऐलान किया कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे और अपने फादर को जेल से रिहा कराने के लिए मुहिम चलाएंगे। कासिम और सुलेमान इमरान खान की पहली वाइफ जमाइमा गोल्डस्मिथ के बेटे हैं। दोनों ब्रिटेन के नागरिक हैं, लंबे वक्त से ब्रिटेन में ही रहते हैं। जैसे ही कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का ऐलान हुआ तो सियासी खलबली मच गई। इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में हैं। उनकी तीसरी वाइफ बुशरा बेगम, वो भी सलाखों के पीछे हैं। दोनों को रिहा करवाने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इसलिए इमरान खान की पार्टी ने कासिम और सुलेमान का नाम आगे बढ़ाकर आखिरी चाल चली है।
इमरान की बहन अलीमा खान ने कहा, कासिम और सुलेमान पहले इमरान की रिहाई की मुहिम की शुरुआत अमेरिका से करेंगे। पहले ब्रिटेन से अमेरिका जाएंगे और फिर वहां से पाकिस्तान आएंगे। उनके जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका, और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे, और हम जाके बताएंगे यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया। उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये चॉइस उन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं दी कि वो उनके लिए फैसला करें, और ना ही हमें दी है। हालांकि शहबाज शरीफ की पार्टी के नेताओं को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं है कि इमरान खान के बेटे इंग्लैंड से पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी के सांसद अकील खान ने कहा, बेटों का नाम उछालकर इमरान खान ने अपना ट्रंप कार्ड खेला है। बच्चों के बहाने इमरान भीड़ जुटाने की इमोशनल अपील कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हालांकि शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान के बेटों ने पाकिस्तान आकर कानून तोड़ा तो उनको भी बाप की तरह सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह के बयान पर इमरान खान की एक्स वाइफ जमायमा गोल्डस्मिथ ने कड़ा एतराज जताया। एक ट्वीट में जमायमा ने कहा, उनके बेटों को 2 साल से अपने पिता से मिलने नहीं दिया गया, फोन पर भी बात नहीं करने दी गई, और जब वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उनको जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। क्या यही पाकिस्तान का लोकतंत्र है? इस बीच इमरान के बेटों के इंग्लैंड से पाकिस्तान आने की खबर से इमरान खान के सपोर्टर्स काफी जोश में आ गए हैं। लेकिन इमरान सपोर्टर एक जर्नलिस्ट ने कहा कि सरकार इमरान के बेटों को पाकिस्तान आने ही नहीं देगी, उनको वीजा ही नहीं दिया जाएगा। अगर इमरान के बेटे पाकिस्तान आए भी तो उन्हें एयरपोर्ट से ही लौटा दिया जाएगा। इमरान के बेटों की कोई पॉलिटिकल पावर तो नहीं है, लेकिन वो अमेरिका और सऊदी अरब जैसे मुल्कों से इमरान खान के लिए इमोशनल अपील कर सकते हैं। दोनों बेटों को लगता है कि उनके पिता को जेल से बाहर नहीं निकाला गया तो इमरान की जान को खतरा हो सकता है। कासिम और सुलेमान इमरान की पहली वाइफ जमायमा के बेटे हैं, ब्रिटेन के नागरिक हैं, लंदन में रहते हैं, और वो अब तक पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल दूर रहे हैं। पिछले महीने पहली बार उन्होंने एक इंटरव्यू में इमरान खान की बिगड़ती हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की थी, और उनकी चिंता वाजिब है। इमरान की उम्र 72 साल है, उन्हें 3 बार गोलियां लग चुकी हैं, 23 महीने से वो जेल में हैं, इसलिए उनके बेटे सामने आए हैं। उन्हें लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उनकी अपील पर ध्यान देंगे तो शायद इमरान खान के जेल से बाहर आने का कोई रास्ता निकल आए। लेकिन आसिम मुनीर और उनकी आईएसआई पूरी कोशिश करेगी कि इमरान को कहीं से मदद न मिले। वो ये भी कोशिश करेंगे कि उनके बेटों को पाकिस्तान आकर किसी तरह की इमोशनल अपील करने से और अपने फादर से मिलने से रोका जाए।